जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में खान सर के इस बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को कवर करेंगे। इससे पहले साथियों हमने टोटल 12 प्रैक्टिस सेट को कवर किया है और इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो साथियों आज के सेट में हम लोग जीके, जीएस और करंट अफेयर्स को मिलाकर टोटल 70 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आप सभी पूरा सेशन को ध्यान से देखिए और साथियों आज के 70 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो साथियों पहला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? चलिए आप सभी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर कीजिए। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है भारतीय संविधान को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सर्वोच्च कानून जो है भारतीय संविधान को माना जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को। और संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 इनमें से किससे संबंधित है? तो देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, आर्टिकल 280 जो है ये वित्त आयोग से संबंधित है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन देखिए और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1951 में। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1951 में वित्त आयोग का गठन हुआ था। हमारे संविधान का कौन सा आर्टिकल यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा? तो ये आर्टिकल है अनुच्छेद 100। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना खाली स्थान क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों आपको डेली क्लास को अटेंड करना है। ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लास टाइमिंग रहेगा डेली रात 8 बजे से और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ध्यान दीजिए, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना, ये क्या है? तो मौलिक कर्तव्य है। वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। देखिए जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। इसे बाद में जोड़ा गया है 42वां संशोधन के द्वारा, याद रखिएगा। और जब जोड़ा गया था तो 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य को 2002 में जोड़ा गया। 2002 में कौन सा संशोधन हुआ था? तो 86वां संशोधन। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है संसद। याद रखिएगा, संसद के बारे में संविधान के आर्टिकल 79 में बताया गया है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? देखिए ऐसे तो सभी जानते हैं, राष्ट्रपति का पद जब रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति कार्य करता है और जब दोनों का पद रिक्त हो जाता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो याद रखिएगा DY चंद्रचूड़ और ये 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में ओम बिरला है। अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो ये पंचायतों की संरचना से संबंधित है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। एक क्वेश्चन याद रखिएगा,
पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, पूछा जाता है तो 24 अप्रैल को। याद रखिएगा 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 2022 के अंत तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? सही जवाब है 22 भाषा। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। इनमें से कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है? और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, वित्त मंत्रालय। सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को कोरोना के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जो हमारा सन है ये मुख्य रूप से 2 गैसों से मिलकर बना है। कौन कौन? एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है? हीलियम। और भी गैसें हैं लेकिन मुख्य रूप से ये 2 गैसें हैं। और हमारा सूर्य जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट यानी कि एस्ट्रॉयड बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है सेरस। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है? तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है फ्यूजियामा। ये कहाँ पर है? तो जापान में है और ज्वालामुखी पर्वत का ये उदाहरण है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? और साथियों इस क्लास के साथ साथ आपको डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को भी ज़रूर देखना है। ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगा। और अगर आप लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए आप लोग डेली रात 8:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा वोल्गा नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे नील नदी। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी पूछे महावेली गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है? सिंपल सा क्वेश्चन है, रूस में है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करते चलना है। तो लोकटक झील की बात करें ये मणिपुर राज्य में स्थित है। किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, दामोदर नदी को। और बिहार का शोक पूछे तो कोसी नदी को। कांटेदार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो साथियों कांटेदार वन जो है ये राजस्थान राज्य में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए मशहूर है? इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कौन सा शहर है? ये है फिरोजाबाद। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? लखनऊ है। आगे देखिए, लाक्षाद्वीप सागर को और किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है लक्षद्वीप सागर के नाम से भी जाना जाता है। लक्षद्वीप की राजधानी पूछे कहाँ पर है? कवरत्ती है। आगे देखिए, खाली स्थान सबसे पुराना उपनिषद है। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आंसर कीजिए 20 के लिए। सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो याद रखिएगा ये है छांदोग्य उपनिषद। ये सबसे पुराना उपनिषद है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? सही जवाब है विष्णुगुप्त। इनका अन्य नाम है कौटिल्य या फिर चाणक्य। ये कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है?
तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है गोमतेश्वर मूर्ति ये किस राज्य में है? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। और ये जो बना हुआ है ग्रेनाइट से। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक ने। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तुलगमा क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर बता दीजिए। तुलगमा क्या है? तो याद रखिएगा साथियों, बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति, इसी को तुलगमा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? तो याद रखिएगा 25 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दिल्ली की जामा मस्जिद। इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। बाकी आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, इन सभी का निर्माण सम्राट अकबर ने कराया था। जैसलमेर का किला कहाँ पर है? तो साथियों जैसलमेर का किला जो है ये राजस्थान में स्थित है। आगे देखिए, वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? सही जवाब है शिक्षा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछे कौन थे? तो याद रखिएगा जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। और सिर्फ प्रथम अध्यक्ष पूछे तो WC बनर्जी। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना है, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU। इसकी स्थापना किसने करवाया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने। व्यपगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार किया था, जिसको राज्य हड़प नीति भी कहा जाता है? तो ये किया था डलहौजी ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इसी नीति के तहत सबसे पहले 1848 में, याद रखिएगा 1848 में सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के सदस्य किस नाम से लोकप्रिय थे? सही आंसर है लाल कुर्ती के नाम से लोकप्रिय थे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? और साथियों आपको प्रयास करना है, प्रत्येक सेट में देखिए टोटल 70 क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। तो 70 में से कम आपको 50 से 55 या फिर 55 से 60 क्वेश्चन सही करने हैं। इसलिए बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन को पढ़िए, फिर आपको आंसर करना है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? पूछा हुआ किस क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। IFSC किसका संक्षिप्त रूप है? तो आपने देखा होगा IFSC कोड होता है अलग अलग बैंक का। तो यहाँ पर IFSC का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। बुल और बियर शब्द खाली स्थान में उपयोग किए जाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को पहले भी हमने आपको बताया था, अगर आप लोग डेली क्लास को अटेंड करते हैं तो बिल्कुल आराम से आंसर दे सकते हैं। बुल और बियर शब्द किसमें उपयोग किए जाते हैं? तो शेयर बाजार में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? चलिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आंसर कीजिए। और देखिए एग्जाम से पहले ये टॉपिक को कंप्लीट कर लेना है। जनगणना 2011 हर बार हर एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा, इस टॉपिक से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये टॉपिक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसको आपको किसी भी हालत में पूरा इसको तैयार करना है।
तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात पूछे तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 940। वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं शुरू की गई? तो यहाँ पर 36 के लिए आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। इसकी शुरुआत कब होती है याद रखिएगा, पूछा जाता है 28 अगस्त 2014 को। गोल्डन हैंडशेक निम्न में से किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं योजना का लक्ष्य क्या है? सही आंसर है शिक्षा का अधिगम, समानता एवं गुणवत्ता। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश का। याद रखिएगा कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। केरल का शास्त्रीय नृत्य पूछा जाता है, जो कि कथकली और मोहिनी अट्टम है। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही, यह किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब है तेलंगाना राज्य से। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? याद रखिएगा जेसी कुमारप्पा है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो साथियों विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ देवी खाली स्थान की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ देवी सरस्वती, माँ सरस्वती की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए WIPO हो गया, ILO, WTO, WHO, इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। याद रखिएगा। ISS किसका संक्षिप्त रूप है? तो साथियों ISS की बात करें, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ब्लैक पर्ल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है फुटबॉल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है? तो प्लॉटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है, बाकी पेन ड्राइव, स्कैनर, जॉयस्टिक ये सभी इनपुट डिवाइस है। पाइथन क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए आंसर बताइए। तो पाइथन क्या है? तो याद रखिएगा कंप्यूटर के शब्दों में हाई लेवल लैंग्वेज है पाइथन। पाइथन हो गया, जावा हो गया, ये सभी पूछा जाता है। सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, ये सभी क्या है? कंप्यूटर की भाषा है। तो यहाँ पर पाइथन क्या हो जाएगा? हाई लेवल लैंग्वेज। इंटरनेट के संदर्भ में मैन का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? स्टार मार्क कर लीजिए, पूछ सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा VA शिवा अय्यादुरई ने। ध्यान रखना है, इसको याद कर लीजिए। किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है? तो ये होता है विद्युत चालकता का। वर्षा मापने के यंत्र को कहा जाता है? सही जवाब है हाइटोमीटर कहा जाता है। न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा को देता है?
तो यहाँ पर इसका सही जवाब है गति का दूसरा नियम, जो कि F बराबर m/a है। जब तरल और उसके आसपास के बीच का तापमान अंतर दोगुना हो जाता है तो ऊष्मा की हानि की दर कितनी हो जाएगी? तो याद रखिएगा ये भी दोगुनी हो जाएगी। वाहनों में हेडलाइट के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग होता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 55 के लिए अवतल दर्पण का। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो साथियों इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन ने। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज पूछे जेम्स चैडविक ने, प्रोटॉन की खोज पूछे गोल्डस्टीन ने, लेकिन प्रोटॉन का नामकरण पूछे तो रदरफोर्ड ने। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण क्या होता है? तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद कर लीजिए। धात्विक लक्षण क्या होता है? घटता है। कैंसर का उपचार निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस द्वारा किया जाता है? सही जवाब है रेडॉन के द्वारा। सोल्डर निम्नलिखित में से किन धातुओं की एक मिश्र धातु है? तो याद रखिएगा पूछा जाता है सीसा और टीन के मिश्रण से बनता है सोल्डर। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो उस एंजाइम का नाम क्या है? एमाइलेज। यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, जिसका कारण क्या है? तो इसका कारण है लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण। दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर में मापा जाता है। रक्तचाप के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, इसको मापने वाला यंत्र जो होता है वो होता है स्फिग्नोमैनोमीटर, और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सामान्य सिस्टोलिक दाब लगभग 120 mmHg होता है और डायस्टोलिक दाब 80 mmHg होता है। ध्यान रखिएगा सिस्टोलिक दाब ऊपर होता है और डायस्टोलिक दाब नीचे होता है। मानव मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है? तो साथियों ये यूरोक्रोम के वजह से होता है। पक्के बाघ अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? सिंपल सा क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा अभयारण्य पूछे अरुणाचल प्रदेश में है। मानस नेशनल पार्क असम में है, याद रखिएगा। काजीरंगा पूछे असम में है। हाल ही में किस राज्य के स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम जगह मिशन को UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 प्रदान किया गया? इसका सही आंसर है ओडिशा। अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर नमोपथ देवका सी फ्रंट राष्ट्र को समर्पित किया? सही जवाब है दमन में, याद रखिएगा। जनवरी 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? सही जवाब है मैथिली ठाकुर को। हाल ही में किसे गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा का पहला कुलाधिपति नियुक्त किया गया? सही जवाब है अश्वनी वैष्णव को। नवंबर 2022 में किस राज्य में वांगला महोत्सव मनाया गया? सही जवाब है ऑप्शन बी मेघालय में। आखिरी क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में खनिज अयस्कों पर आधारित मिनकॉन 2022 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका सही आंसर है नागपुर में।
तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के 70 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए।